इस माँ के गर्भ से एक बार बाहर निकाल दो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा कि माँ के गर्भ में आना पड़े। प्रसव पीड़ा और माया के प्रभाव से ज्ञान भूल जाता है, फिर संसार के मोह माया में 3 साल का हुआ 4 साल का बड़ा बड़ा बैग लटका दिया जाता है पढ़ने के लिए। 8वीं 10वीं कितने बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया जाता है। माता पिता का प्यार उनके जीवन से गायब। माँ का प्यार अलग होता है। माँ बच्चे का मन खाने का नहीं है तो भी खिलाए बिना माँ सोएगी नहीं, चाहे जैसे खाए। वहां हॉस्टल में दे दिया गया, खाना है खाओ नहीं तो जाओ सो। वहां कोई पूछने वाला दोबारा नहीं। उल्टा उल्टा हॉस्टल वाला खुश भी नहीं, चलो कम खा रहा है तो हमारा बचेगा। किसी तरह पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो नौकरी व्यापार की टेंशन। ये जीवन की कहानी बता रहा। नौकरी व्यापार हुआ, शादी का टेंशन, पति अच्छा नहीं मिल रहा है, पत्नी नहीं मिल रही, शादी विवाह हो गया तो मुन्ना मुन्नी का टेंशन। मुन्ना मुन्नी हो गए तो पढ़ता नहीं मेरा मुन्ना, मेरी मुन्नी पढ़ती, मन नहीं लगता, बड़ा बदमाश है। अब ये शिकायत गुरुजी के पास। इसके बाद फिर शादी विवाह का टेंशन। बहू आ गई, बहू अच्छी नहीं है, दामाद झगड़ा करता है, बेटी रोती है, बुढ़ापा घुटना पकड़ गया, कमर पकड़ ली, बुढ़ापा आ गया, कर्म अच्छा रहा तो फिर से मानव तन मिला, और नहीं तो बिच्छू सांप कुत्ता गधा की योनि में नरक में भेज दिए गए। अगर कर्म अच्छा नहीं, भ्रष्टाचार किए, बेईमानी किए, धोखाधड़ी किए तो फिर मानव तन नहीं मिलता, तब नरक में भेज दिया जाता है। फिर 84 में भटके। इसलिए संत आत्मदेव पांडित ब्राह्मण को कहते हैं, महाराज अच्छा है आपको संतान, जिसको संतान नहीं है भगवान उसके ऊपर कृपा समझो कि इस झंझट से बचा करके सदगुरु की शरण में जा करके अपना कल्याण करो। समाज में ऐसे भाई बहन मिले जिसको पुत्र संतान नहीं है, उनका पहले सम्मान करना, तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा। वो पूरे जन्म के धर्मात्मा योगी हैं। तुलसीदास जी इसका समर्थन करते हैं। आपको उसकी चौपाई आम है, शुरुआत में ही है कि यही तन कर फल विषय न भाई। विषय का अर्थ जैसे गणित का विषय, अंग्रेजी का विषय, हिंदी का विषय, गणित संबंधित बातें, अंग्रेजी संबंधित बातें, हिंदी संबंधित बातें। विषय मतलब पत्नी का विषय, पुत्र का विषय, जाति का विषय, खानदान का विषय, बिरादरी का विषय, समाज का विषय, ये विषय। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही। मानो तन पाकर पत्नी पुत्र परिवार संसार में दीवाने हुए तो पलटी सुधाते 60 विष ले। अमृत को देकर के विष ले। मानो तन तुम अमृत आत्मा, सहज आनंद स्वरूप आत्मा को पाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। ये शरीर का जन्म मृत्यु है, बुढ़ापा जवानी ये शरीर का है, आत्मा का नहीं। तुम आत्मा हो। बहुत समझाए। आत्मदेव पंडित जी कहे आप साधु सन्यासी हैं, आपको क्या पता, हम गृहस्थों की गोद पुत्र चाहे जैसे गंदी करे, हम तो दुख में ही सुख का अनुभव करते हैं। अगर पुत्र नहीं हुआ हम तो आत्महत्या कर लेंगे। संत विचार किए कि संत दर्श जिम पातक करे, संत के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। और संत संग अपवर्ग कर कानी भव कर पंथ। संत का साथ मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। संत के सामने आकर पंडित जी आत्महत्या कर लेंगे तो अच्छा नहीं। संत के नाम एक फल दे दे, किलो पुत्र चाहिए ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला दो, भक्त पुत्र होगा। लेकिन पंडित जी वो फल लाए। पंडित जी के पत्नी का नाम था धुंधुली।
फल दिए तो धुंधुली विचार करने लगी कि ये फल खाने से पेट बढ़ेगा, गर्भ धारण करना पड़ेगा, भोजन हजम नहीं होगा, उठने बैठने में तकलीफ होगी। कि व्यास जी को बार बार प्रणाम कर लो, कैसे ढंग से समाधि भाषा में भागवत लिखे हैं, साधारण लोग सुने तो भी अच्छा लगे और तत्व पे जाए तो फिर क्या पूछे। खाई नहीं, ये अर्थ यहां पे इसका है, आत्मदेव का अर्थ होता है जीवात्मा, और धुंधुली का अर्थ होता है दंड फंड बेईमानी झूठ कपट करके संसार के सुख को चाहने वाली बुद्धि। आत्मदेव की बुद्धि धुंधुली, जीव की बुद्धि धुंधुली है, तो संत के द्वारा शास्त्र के द्वारा दिया हुआ सतमार्ग का उपदेश रूपी फल उसे ग्रहण नहीं होगा। कैसे छोड़ दे बेईमानी, कैसे छोड़ दे झूठ कपट, ग्रहण नहीं होगा। तो उसको कौन ग्रहण करेगा, क्या होगा। तो धुंधुली की छोटी बहन का नाम था कपटी देवी। कपट की भाषा सिखाओ झूठे और बेईमान लोगों को, आपको खुद हलवा चाय खिलाएंगे और कह दो कि गलत है तो दूसरे दिन से आना जाना बंद। कपटी देवी ने कहा, क्या तू परेशान हो रही है, ये फल गाय को खिला।